बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा और निर्भीक भिक्षु रहते थे। उनका नाम किरण था और वह ध्यान तथा साधना के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह एक पवित्र यात्रा पर निकलेंगे और कुछ गहन अनुभव प्राप्त करेंगे। उनकी यात्रा उन्हें एक घने वन में ले आई, जहां उन्होंने एक पुराने और परित्यक्त आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही किरण ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब सा है। अंधेरा और ठंडक का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि जैसे इस जगह में कोई अनहोनी बात छिपी हो। लेकिन किरण ने डर पर विजय पाने की ठानी और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। रात का समय आया और जैसे ही किरण ध्यान की गहराइयों में खोए, उन्होंने अजीब सी आवाजें सुननी शुरू की। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से कोई रो रहा हो और कुछ छायाएं उनके चारों ओर घूम रही थीं। उनकी मन की शांति में बाधा आ रही थी। लेकिन किरण ने सोचा, डर केवल मन का खेल है। यदि मैं अपने भीतर शांति बनाए रखूं, तो बाहर का डर भी समाप्त हो जाएगा। किरण ने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मन को एकाग्र किया। उन्होंने सोचा कि हर डर के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और वह कारण न समझा जाए तो डर बना रहता है। किरण ने महसूस किया कि उनका डर उनकी अपनी कल्पना और भ्रांतियों का परिणाम था, और असली सत्य उनके भीतर शांति और सच्चाई के रूप में था। एक दिन किरण को वन में एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने किरण से उनकी यात्रा के बारे में पूछा। किरण ने अपने अनुभव साझा किए और साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डर का सामना करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने भीतर के डर को समझना होगा। बाहर का डर तभी समाप्त होता है जब तुम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी असुरक्षाओं और भ्रांतियों को समझो। साधु ने किरण को एक पुरानी बौद्ध कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में शांति और खुशहाली चाहता था। एक दिन उसके राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात के समय डरावनी आवाजें सुनने लगे और अजीब आकृतियों को देखने लगे। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कारण है। दरबारियों ने कहा कि यह सब एक प्राचीन शाप के कारण हो रहा है। राजा ने शाप को मिटाने के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई और पूरे राज्य में खुशी और उत्साह का माहौल था। लेकिन यज्ञ के दौरान रात को अंधेरे में डरावनी छायाएं और आवाजें और भी तेज हो गईं। राजा ने एक विद्वान को बुलाया और पूछा कि इस संकट से उबरने का तरीका क्या है। विद्वान ने कहा, राजन, इन डरावनी छायाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब तुम्हारे मन की रचना है। यदि तुम अपने भीतर की शांति को खोज लोगे, तो ये छायाएं भी समाप्त हो जाएंगी। राजा ने विद्वान की सलाह मानी और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अपने मन की गहराइयों में जाकर शांति प्राप्त की, वैसे ही राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई। उसने सीखा कि डर केवल मन की स्थिति है, और शांति प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। साधु की कहानी ने किरण को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि डर का सामना केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को समझने से होता है। किरण ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजा और डर को मात दी। उन्होंने जाना कि सच्ची वीरता केवल बाहरी खतरे का सामना करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को समझकर और शांति प्राप्त करके होती है। वह आश्रम में कई दिनों तक रुके और अपने ध्यान की साधना को गहराई से समझा। इसके बाद उन्होंने जंगल को छोड़ दिया और अपने गांव लौटे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की कहानियां और अनुभव लोगों से साझा किए। उनका संदेश था कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है और इसे समझने और स्वीकार करने से ही हम उसका सामना कर सकते हैं। किरण की कथा ने लोगों को यह सिखाया कि डर का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी भ्रांतियों और असुरक्षाओं को समझना चाहिए, तभी हम बाहरी दुनिया के डर को पार कर सकते हैं। इस प्रकार किरण की कथा और साधु की कहानी ने यह सिद्ध किया कि डर का सामना केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों से किया जा सकता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार सच्ची शांति और वीरता भीतर की यात्रा और आत्मा की गहराइयों में छिपी होती है।